गुड मॉर्निंग। जय मसीह की प्रियो। आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप बढ़ रहे हैं। विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु की शिक्षाओं में चल रहे हैं। विश्वास करता हूँ कि आप में प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। तो आज फिर एक और मौका मिला है ऑडियो मैसेज के द्वारा कि परमेश्वर फिर हमें वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रिय लोगों, आज फिर एक नया वचन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो के द्वारा आपसे मैं वचन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ कैमरे भी सही नहीं है मोबाइल का। इसलिए ऑडियो मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों से परमेश्वर के उस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे प्रिय भाई मेरी बहनें हैं, अगर वो ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें अगर मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। जिंदा जलाली जीवित परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो। अति पवित्र परम प्रधान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, आज के दिन प्रभु, आज फिर आपने एक नई सुबह दिखाई मेरे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा प्रभु तेरे विश्वासी बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे परमेश्वर। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। तू दीन दयालु है, तू कृपालु है मेरे परमेश्वर, तू दया का सागर है मेरे परमेश्वर, तू प्रेम दर्शाने वाला है, प्रेम को प्रकट करने वाला है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू खुद प्रेम है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मेरा भाई बहन ऑनलाइन है, अगर परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहता है, परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहता है, तो परमेश्वर के वचन के जो भूखे और प्यासे हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि मुझे सुन पा रहे हैं। आज वचन लेकर आए हैं प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के सुंदर समय के पल में आपने, परमेश्वर ने हमें आपको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को हम जान सके। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। जिंदा जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र, पवित्र, पवित्र। अति परम प्रधान परमेश्वर, आपका हो धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम दुआ में जाएंगे, आज के सुबह की प्रार्थना में जाएंगे। उस परमेश्वर को याद करते हुए, जीवित प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, उसके एक एक पवित्र कतरे के लहू को याद करते हुए आइए हम दुआ में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें बीती रात आपने संभाला मेरे परमेश्वर।
अपने स्वर्गदूतों की निमित्त हमारी रक्षा की, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की, और फिर हमें एक जीवित रखा प्रभु अपनी महिमा के उपयोग के लिए। मेरे महान प्रभु जी, आज का पूरा दिन तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु जितने भी भाई बहनें परमेश्वर, उसके उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर, क्योंकि तू ही केवल एक योग्य परमेश्वर है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु, बेशक हम घटे प्रभु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू ही दयालु है, तू ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। तू ही हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरे पीछे, तेरे वचनों पे चलने वाले बने प्रभु। हालेलुया प्रभु, हो तेरा धन्यवाद, हो तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु सुन पा रहे हैं प्रभु, तेरे दास की प्रार्थना को सुन पा रहे प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में तो काम कर, उनके हर कमी घटी को तो पूरा करने वाला है परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरी जय जयकार करते हैं। हो धन्यवाद परमेश्वर, हो धन्यवाद परमेश्वर, हो तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे लहू की जय जयकार परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरे लहू की जय जयकार। तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में जीवन है प्रभु यीशु मसीह। हो तेरा धन्यवाद, हो तेरा धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र। धन्यवाद, धन्यवाद होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सहायता, हमारी मदद करे पवित्र आत्मा जी। जो वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया, उस वचन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी मदद करे, उसका उदाहरण देने के लिए हमारी मदद करे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी सहायता करे, मदद करे। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह बीती रात आपने हमें संभाला मेरे परमेश्वर जी, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेकर आज के शाम तक हम अपने आप को, हमारी आत्मा, देह और प्राण आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। अपने जीवन का अधिकार आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम अपनी आत्मा, देह और प्राण भी परमेश्वर जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करे परमेश्वर। विश्वास में बने रहे परमेश्वर, और हमेशा प्रार्थना वाला जीवन बिताए परमेश्वर, वचन पे चलने वाला बने परमेश्वर। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु। अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना प्रभु। सारा आदर, महिमा, सारा जलाल हम आप को देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, हे परमेश्वर, ये विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे, जीवन दाता, मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आज का जो विषय है प्रेम के बारे में, कि प्रेम क्या है, कैसा ये प्रेम है जिससे हमें पता लगे कि हम प्रेम के हकदार हैं कि नहीं। मैं वचन की ओर जाना चाहता हूं। वचन, वैसे तो प्रेम के बारे में वचन बहुत है, पर जो परमेश्वर ने आज हमें जो वचन दिया है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हम जाएंगे 1 यूहन्ना 4 अध्याय, उसका वचन पढ़ेंगे हम 10 पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे और 1-2 वचन है वो पढ़ेंगे। नया नियम 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका वचन पहले हम 10 पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ध्यान से सुने, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रिय लोगों, हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम से भरा हुआ है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे घृणा नहीं करता। हमारा जो परमेश्वर है हमसे नफरत नहीं करता। आजकल की दुनिया में हम देखेंगे हर इंसान किसी ना किसी व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, किसी ना किसी वजह से उसे खुंदस रखता है। क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति हर इंसान से बेहतर बनना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे इंसान से कुछ बेटर बनना चाहता है। तो बेटर बनने के लिए हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है प्रिय लोगों। हम जो दूसरों के घर को देखते हुए, उनके तरक्की को देखते हुए, उनके मतलब वो जो भी वो काम धाम करते, उनको उनकी सफलता को देखते हुए हम जो लोग ईर्ष्या करते हैं, ये ईर्ष्या की वजह से हमारे अंदर प्रेम नहीं आ रहा प्रिय लोगों। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। हम प्रेम से ना रहना चाहते हैं, ना प्रेम से सुनना चाहते हैं, ना प्रेम में बने रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर वो कहने से नहीं होता, करने में ही पता लगेगा कि हमें प्रेम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब चल संसार में आप देखेंगे कि कई एक दूसरे नौजवान पीढ़ी है जो एक दूसरे को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसी ऐसी बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं। पर क्या वो प्रेम जो करते हैं या बोल रहे हैं, क्या उसमें अमल करते हैं? कभी नहीं करते। क्योंकि उनके प्रेम में लालच है, उनके प्रेम में लोभ है। वो अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ बनने के लिए या स्वार्थी बनने के लिए, कुछ पाने की, हासिल करने के लिए सामने वाले को बोल देते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बस इसी वजह से सामने वाला व्यक्ति सोचता कि हाँ भाई मुझसे बहुत प्यार करता है तो मुझे प्यार करता है, पर असल में वो प्यार नहीं होता। उसके अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है। वो किसी चीज को पाने की तलाश में है, वो किसी चीज को आपसे हासिल करने की तलाश में है, जो वो आपसे झूठे शब्द बोलकर आपको बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपसे वो प्यार नहीं करता, बल्कि आपका इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संसार का प्यार आपको जीवन नहीं दे सकता, संसार का प्यार आपको उन्नति नहीं दे सकता, संसार का प्यार आपको एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं दे सकता। क्योंकि मनुष्य के विरुद्ध खड़ा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है, क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? ध्यान से सुने, बाइबल में लिखा है, क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? नहीं प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पर आजकल की दुनिया में जिनकी आंखें हैं, आंखें होने के बावजूद भी वो अंधे हैं। ना वो परमेश्वर को जान पा रहे हैं, ना परमेश्वर के प्रेम के बारे जान पा रहे हैं, और ना उस प्रेम में बढ़ना चाहते, ना आना चाहते। बस संसारिक दुनिया में लगे हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, एंजॉय करना, ये कर लिया वो कर लिया, बस उसी में टाइम पास कर लेते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं लोग, बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं लोग। हमें संसारिक प्यार नहीं चाहिए, हमें वो 1-2-3 दिन 4 दिन का प्यार नहीं चाहिए, हमें सदा के लिए प्यार चाहिए, वो सदा के लिए प्रेम चाहिए। वो सदा के लिए प्रेम हमें कोई संसार का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर की। क्योंकि वो खुद वचन में क्या कह रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। देखिए, हमारी चाहत के लिए, हमें पाने की खातिर, हमारे जीवन में काम करने के खातिर, अपनी महिमा को प्रकट करने के खातिर परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि इस धरती पर इतना पाप फैला हुआ था, इतना अपराध हो रहे थे, इतने गुनाह हो रहे थे कि प्रेम दिख ही नहीं रहा था। लड़ाई झगड़ा, मार कूट, काटना पीटना, सब कुछ हो रहा था, पर प्रेम नहीं दिख रहा था। अगर हम इतिहास की बात करें प्रिय लोगों, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में इतने लोग, राजा महाराजा, इतने शूरवीर, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे भारत देश में के इतिहास में। किसी ने किसी को मारा ही है,
मारा है, काटा है, कत्लेआम कर दिया। पर इससे क्या हुआ? इससे दुनिया में मानव जाति बनती गई और झगड़ों की वजह से, आपसी खुंदस की वजह से मार काट होने लगा। तो ये मारकाट होने की वजह से लोगों में मनुष्य जाति बढ़ती रही, पर मारकाट की वजह से और लड़ाई झगड़े की वजह से उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तलवारें चला दी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे हथियार चला दिए कि मतलब मानव जाति का नामो निशान मिटाने लग गए। ये काम किसका है? ये काम परमेश्वर का नहीं है प्रिय लोगों, ये काम उस शैतान का। शैतान नहीं चाहता कि मानव जाति बढ़े और वो परमेश्वर से जुड़े, वो परमेश्वर के प्यार में चले और उसको प्यार में चलने के खातिर अपने अंदर प्रेम लाए, प्यार लाए और वो परमेश्वर के लोग बन जाए। वो शैतान नहीं चाहता, वो शैतान नहीं चाहता प्रिय लोगों, क्योंकि वो उसका काम ही है परमेश्वर से हमको अलग करने का। आपको पता है उत्पत्ति में जिस तरह शैतान ने हवा के बहलाया फुसलाया और उसने सबसे पहले उसने उसके औरत पर अपना हथियार फेंका या डाला, जिसके फल खाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा से वो दूर हो गए। फिर उसी को देखते हुए औरत के कहने में आदम ने फल खा लिया, वहां से फिर आज्ञा टूट गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रिय लोग, परमेश्वर ने अपने लिए हवा को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपने लिए। जब परमेश्वर को दिखा कि भाई मेरा बच्चा, मेरा बेटा आदम अकेला रह रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं है या कोई भी उसका संगी साथी नहीं है, तो परमेश्वर ने उसको देखते हुए उसने उससे प्यार किया, ऐसा प्रेम किया कि उसे अकेला रहने नहीं दिया। उसी की पसली में से उसको भारी नींद में डालकर, उसी की पसली में से निकालकर उसने मिट्टी से एक औरत जात को तैयार किया, उसमें श्वास फोके, उसमें श्वास फोके, उसमें जान डाली। तो हवा किसके लिए थी? हवा परमेश्वर के लिए नहीं थी, हवा आदम के लिए थी। देखो परमेश्वर कितना महान है, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए उसने उन्हीं के जैसा एक और मानव जाति को बना दिया, यानी औरत जात को बना दिया। तो प्रेम प्यार परमेश्वर करता है, तभी ना आदम के लिए उसने हवा को बनाया। वहीं पर शैतान ने देखा कि भाई एक के बदले दो हो गए हैं, तो शैतान ने क्या कहा कि शैतान ने सोचा कि मैं परमेश्वर की सृष्टि को खराब कर दूंगा। इसलिए उसने सबसे पहले शुरुआत किससे की? औरत से की। औरत को बातों में लिया, बहलाया फुसलाया और उसे ऐसा कर दिया कि वो जिस फल को मना किया था खाने को, उस फल को खाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा करने के द्वारा उसने हवा ने फल खाया। फल खाने के द्वारा उसका दिमाग, उसका जो अंदर की जो चीजें थी जो बंद थी वो खुल गई। उसी को देखा देखी करते आदम ने खा लिया। आदम के खाने के द्वारा वो भी पाप में साझेदारी हो गया। तो इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये प्रिय लोगों कि जिस तरह परमेश्वर ने आदम से प्यार किया और आदम के प्यार के खातिर उसने उसके लिए एक औरत यानी हवा को उत्पन्न किया, उसके लिए क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते परमेश्वर कि मेरा कोई भी बेटा या बच्चा अकेला जिंदगी काटे। हालेलुया। वही बात है प्रिय लोगों कि परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत, इतना महान है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा जो प्रेम करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। हमें ऊपरी प्रेम नहीं दिखाना बल्कि अंदर से भी प्यार करना है। हालेलुया। हम जो पापी और गुनाहगार हैं, अपराधी हैं परमेश्वर के, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी शिक्षाओं पे नहीं चलते, इसलिए हम पापों में घिर जाते हैं। तो क्या हम सदा के लिए पाप में घिरे रहेंगे? क्या सदा के लिए पाप ही करते रहेंगे? क्या परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि भाई पापों से फिरो? परमेश्वर नहीं चाहता कि क्या ये पाप से फिरो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो? परमेश्वर चाहता है, पर शैतान नहीं चाहता। इसलिए हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें
शैतान को अवसर नहीं देना प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को अवसर देना कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे हृदय, हमारे जीवन को बदले। पर यह तभी होगा जब हम प्यार करना सीख जाएंगे, और प्यार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे पापों से फिराने वाला परमेश्वर, जिसने उस पापों से पश्चाताप करने के लिए अपने इकलौते बेटे यानी प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वो ऐसा प्रेम दिखाया, प्रेम दर्शाया कि हम एक दूसरे से प्यार प्रेम कर सकें। हालेलुया। इसलिए हमें पापों से फिरना है, अपने मन को फिराना है। हमारे अंदर जितने भी पाप है उससे हमें मन फिराना है। अगर हम गंदी सोच रखते हैं, हम गंदी सोचों से परे रहना है। हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, उनसे भी हमें परे रहना है। हम किसी के बारे में, किसी के उसको बर्बाद करने के लिए हम कोई प्लान करते हैं, हमें उनसे भी मन फिराना। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, परेशानी पहुंचे, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए हमारे वजह से। हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। बाइबल में लिखा है, अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की चिंता करो। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो हमें भलाई करना है, हमें बुराई नहीं करनी है, हमें भलाई करनी है। और भलाई करते 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 ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। देखो, यीशु मसीह ने अपने समय में कितने भलाई के काम किए ना, कितने भलाई के काम किए, कितने कुछ ऐसे काम किए, कार्य किए, जिससे उसने दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी किया, पर हम उसके प्रेम को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, 4 अध्याय का 4 वचन लिखा है कि इन संसार के ईश्वर ने, जितने भी लोग हैं इस संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को बंद कर दिया कि कोई भी परमेश्वर के तेजोमय प्रकाश को ना देख सके। आपको पता है इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर शैतान है। और शैतान नहीं चाहता कि हम जो लोग हैं प्रभु पे विश्वास रखें, यीशु मसीह पे विश्वास रखें, और एक दूसरे से प्यार करें, प्रेम करें, और उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे। शैतान नहीं चाहता। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमें शैतान की बातों में नहीं आना है। शैतान कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। वो खुद एक ऐसा स्वर्गदूत था, किसी का रूप भी लेके आ सकता है। पर हमें अपने मन, अपने दिल और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है। हमारा मन, बेशक हमारा मन, हम चाहते कि हमारा मन परमेश्वर बदले, हमारा दिल परमेश्वर बदले। बदलने की ताकत परमेश्वर रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे से प्रेम, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। फिर आगे के वचन में हम जाएंगे। लिखा है, ये यूहन्ना 4 अध्याय का 19 पढ़ेंगे। लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। सच में प्रेम करना हमें किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया। प्रेम करना हमें हमारे किसी आस पड़ोस ने करना नहीं सिखाया। प्रेम करना हमें परमेश्वर ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम ही प्रेम है। वो प्रेम उसने हमसे किया। सबसे पहले उसने प्रेम किया, तभी हमारा मन, सोच, विचार, हृदय बदला। तभी हम जो मसीहत में रहने वाले लोग, जो हम बुराई करते थे, चुगलीचारी, निंदा करते थे, मतलब बहुत गलत काम करते थे, अपराध करते थे, आज हमारा मन फिर गया। और परमेश्वर चाहता है कि तुम बदलो। परमेश्वर हमारा यहाँ धर्म बदलने नहीं है प्रिय लोगों। परमेश्वर यहाँ हमें हमारे हालातों को बदलने आया है, हमारे सोच को बदलने आया है, हमारे विचारधारा को बदलने आया है। तो हम क्यों नहीं बदल पा रहे? क्यों हम लोगों के पीछे चल रहे हैं? क्यों हम लोगों के पीछे चल चल कर अपना समय खराब कर रहे हैं? मनुष्य के पीछे मत चलिए। बाइबल में लिखा है,
बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का कहा हुआ टल सकता है पर परमेश्वर का कहा हुआ टलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है, उसका वचन अटल है। उसने जो बोल दिया कह दिया। परमेश्वर ने जिसको आशीष दे दी, परमेश्वर जिसको बरकत दे दी। परमेश्वर ने जिसके लिए बंद रास्ते खोल दिए तो खोल दिए। वो रास्ते दोबारा बंद नहीं होते जब तक इंसान अपनी गलती की वजह से कोई गुनाह, कोई अपराध ऐसा ना कर दे, तब तक वो दरवाजे बंद नहीं होते। परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल रखा है, जीवन का द्वार। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सच में सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो पहला प्रेम परमेश्वर ने आदम से किया। हालेलुया। वो आदम प्रेम में आया पर किसी कारण की वजह से वो पाप से, प्रेम से फिर गया, पापों में चला गया। हमें ऐसा काम नहीं करना। फिर परमेश्वर ने फिर हमें प्रेम दिखाया अब्राहम के द्वारा। आज जो अब्राहम हमारा विश्वासी पिता कहलाता है, उन्हीं के द्वारा आज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जो जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, वो सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। प्रेम बढ़ता गया, बढ़ते एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने प्रेम नहीं किया इस दुनिया से जा चुके। तो क्या आप इस दुनिया से जाना चाहते हैं? इस संसार से जाना चाहते हैं? पाप, सबसे बड़ा गुनाह पाप, और पाप की मजदूरी है मौत। मौत आनी है प्रिय लोगों, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी किसी ना किसी को मौत आनी है। आज हर इंसान मौत से डरता है। तो भैया ऐसा कर्म, ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसके द्वारा आपको मौत, मृत्यु आनी है? हम जो पाप की मजदूरी करते हैं, हम जो पाप कमाते हैं, हम चुगली, चारी, निंदा, बुराई करते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं, ये पाप है। ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए प्रिय लोगों, ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए। अगर जीवन चाहते हैं तो अपने सोच, विचार, हृदय को, जीवन को बदल लीजिए, अपने बोलने की भाषा को बदल दीजिए, अपने रहन सहन के तरीके को बदल दीजिए। फिर देखिए आपके अंदर प्रेम कैसा आता है। जब आपके अंदर ऐसा प्रेम आने लग जाएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि ये व्यक्ति बदल गया है। कपड़े भी उसने वही पहने, शक्ल सूरत भी उसकी वही है, सब कुछ वही है। सो बदला है तो क्या बदला? अंदर से बदला है। और परमेश्वर आपके बाहरी हिस्से को नहीं देखता प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके अंदर की चीज़ों को देखता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम तो मुझे मुंह से, अपने होठों से अपने हे प्रभु कहते हो, पर तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है। प्रभु तुम्हारा मुंह नहीं देखता प्रिय लोगों, प्रभु तुम्हारा दिल देखता है कि तुम्हारे दिल में कितनी ज़्यादा दूसरे के प्रति प्रेम और प्यार है। और प्यार तभी दर्शाएगा जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। फिर लिखा है 20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वे झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वे परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रिय लोगों, मुझे एक भाई मिला, मसीहत में है, प्रभु में भी है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है उसने। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बपतिस्मा लिया, बहुत अच्छी बात है। बपतिस्मा लेने के बावजूद क्या वो प्रभु की शिक्षाओं पे चल रहा है? क्या वो परमेश्वर के आगे का पालन कर रहा है? नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद ये होता है कि भाई मैं अपना पुराना जीवन छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिया हुआ जीवन है, विश्वास वाला, प्रार्थना वाला और वचन पे चलने वाला जीवन, इसको ग्रहण करना है। अब वो व्यक्ति बोलता है कि मैं जब से यीशु मसीह को मानने लगा हूँ, विश्वास करने लगा हूँ, चर्च जाने लगा हूँ, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे ये तो ईसाई बन गया, अरे ये तो क्रिश्चियन बन गया, अरे ये भाई तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कभी कभी लोग उसे बुरा भला कहते थे, कैसा वैसा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम से तुम्हें बुरी बुरी बातें बोलेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। फिर यीशु मसीह ने भी कहा मत डरो, मत घबराओ, कोई भी अगर कुछ मेरे बारे बोलता है, कहता है तो बोलने दीजिए।
हम क्यों घबराते हैं? हम जो लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हम जो लोग हैं, हमें कभी भी किसी भी तरह से अगर कोई हमें चिढ़ाता है, बोलता है, कहता है, तो हमें उसका रिप्लाई नहीं देना है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। कितनी बड़ी बात है, कितना धन्य है कि हमें यीशु मसीह के खातिर भी गाली गलौज बुराइयां सहनी पड़ती है। कितने हम धन्य हैं। बाइबल में लिखा है कि निर्गमन की किताब में लिखा है, निर्गमन किताब की अध्याय 14 में लिखा है, तू चुप रह, तेरी लड़ाई, तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है, उसके बुरे विचार से है, उसकी बुरी शिक्षाओं से है। वो लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। उस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा है। उस पवित्र आत्मा के सहयोग से हम शैतान से लड़ सकते हैं, बुराइयों से लड़ सकते हैं, उसके ऐसे ऐसे काम जो मनुष्य जाति को खत्म करना चाहता है और परमेश्वर की सृष्टि को खराब करना चाहता है, हम उनसे लड़ेंगे। कैसे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको कहता कि मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ, मैं लोगों से नफरत करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता कि जो परमेश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा गलत बोलते हैं। मैंने उसको बोला, भाई ऐसा तो क्यों कर रहा है? कहता नहीं भाई नहीं पास्टर जी, जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है करता, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको लाइक नहीं करता, मैं उनसे नफरत करता वगैरह वगैरह। यहाँ तक वो खुद कहता है कि उसका भाई भी, उसका जो भाई बड़ा भाई, वो भी उसको चिढ़ाता है या बोलता है। उसको भी कहता है कि मैं उस भाई से भी नफरत करता हूँ, सगे भाई से भी नफरत करता हूँ, जो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे उल्टा पुल्टा बोलता है। मैंने उससे बोला, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहा है? शैतान को अवसर मत दे। अगर उसके अंदर शैतान कार्य कर रहा है, अगर वो यीशु मसीह के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है तुझे, तो तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए। उसको सहने की ताकत रख, उसको रिप्लाई मत दे, उससे नफरत मत कर। तेरा भाई गलत नहीं है, पर तेरे भाई के अंदर जो बुराई है वो गलत है। उस बुराई को निकालने के लिए तुझे क्या करना चाहिए? तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं अपने भाई को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, मेरा भाई जो बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत प्यारा है प्रभु, वो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, उसके जरिए रहकर प्रभु मुझे टॉर्चर करता है, मुझे गलत बोलता है, कहता है। ऐसी प्रार्थना करो। अब मुझे नहीं पता वो प्रार्थना करता कि नहीं करता, मुझे नहीं पता, पर मैं वचन के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो मैं पहचान गया कि बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का रास्ते पे, शिक्षा पे ना चलने वाला व्यक्ति, जब बपतिस्मा लेके बैठा तब तक उसकी शिक्षाओं का आगे का पालन नियमों पे नहीं चलेगा, तब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं है। उसके साथ कौन है? उसके साथ शैतान है। और शैतान को अवसर देने के बावजूद वो व्यक्ति प्रभु में नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहा, कभी कहाँ कभी कहाँ। पर हम जब तक प्रभु की शिक्षाओं पे नहीं चलेंगे, परमेश्वर के आगे का पालन नहीं करेंगे प्रिय लोगों, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, ना उसके प्यार को जान पाएंगे। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। लिखा, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हाँ प्रिय लोगों, वो भाई झूठा है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता। हाँ, वो मनुष्य झूठा है जो अपने भाई से, बहन से प्रेम प्यार नहीं रखता। उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। जो अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, वो अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता, वो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है, और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, उसका भाई को उसको देखा है, उसके साथ रहता है, उसके साथ खाना खाता है, कहीं भी आना जाना करता है, उसके भाई के साथ उसको देखा है, फिर भी उससे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भाई परमेश्वर के खिलाफ या प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ गलत बोलता रहता है। तो क्या ऐसे बोलने से, कहने से, अगर बोल रहा है, कह रहा है, तो क्या हम क्या उससे नफरत करेंगे? क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं प्रियो, हमें नहीं छोड़ना है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है।
हमें शैतान को अवसर नहीं देना है प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को मौका देना है कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, मैं सहायता करो कि मैं इस मेरे भाई के अंदर जो बुराई चल रही है, जो बुरी बुरी सोच रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं कि आज जो मेरा भाई में जो परमेश्वर की बुराई कर आने वाले समय वो परमेश्वर की महिमा करने वाला बन जाए। ऐसा ही हमें करना है। बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें हमेशा प्रार्थना करना है। हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वाकई 110% की गारंटी देता हूं, जो व्यक्ति, जो भाई बहन अपनों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने परिवार से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो शैतान का जन है। अरे भाई, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर धीरज नहीं है, जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर कृपा नहीं है, जिसके अंदर भलाई नहीं है, वो परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, सड़न, जलन, ये सारी चीजें शैतान की ओर से है। परमेश्वर शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें परमेश्वर को अवसर देना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके और लोगों से प्रेम प्यार करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय लोगों, हमें दूसरों की भांति नहीं रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें उल्टा गलत बोलता कहता है, उसे बोलने दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। किस तरह लेना है? परमेश्वर अपने तरीके से लेगा, पर हमें किसी से नफरत नहीं करनी है और ना ही किसी से हमें ईर्ष्या करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु आप सच में महान है प्रभु। आपका प्रेम, आपका प्यार दिखाने का जो तरीका बिल्कुल अद्भुत है प्रभु। सच में प्रभु ये वचन बहुत ही असरदार है प्रभु, और बहुत ही ऐसा है कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम हो। सच में फिर दोबारा पढ़ूंगा। लिखा है उससे हमें ये आज्ञा मिली है, परमेश्वर से आज्ञा हमें क्या मिली है? कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को, तकलीफों को परे निकाल कर अगर परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? लिखा है वह अपने भाई से प्रेम रखे। यस, हमें अपने भाई से प्रेम रखना है। वो ऐसा प्रेम रखना है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम भी निस्वार्थ है। परमेश्वर हमसे किसी भी चीज की डिमांड नहीं रखता और ना ही किसी चीज की आस रखता कि मुझे आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर हमसे महिमा चाहता है कि हम जो लोग हैं परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसको धन्यवाद करें, और जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के बारे में हम लोगों को, दूसरों को, अन्य जातियों को बता सके कि सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का है, जो उसने हमसे किया, हमें एक नया जीवन दिया, हमें इस दुनिया में लाया, संसार में लाया कि हम उसकी महिमा कर सके। तो इसलिए प्रिय लोगों, हमें अपने भाई से प्रेम रखना है। हमें उस व्यक्ति के जैसा नहीं बनना है जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं प्रभु के लिए अपनी जान देना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए ये सब कुछ करना। पर जो इंसान परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जिसको देखा नहीं है, पर जिस इंसान को तू देखा, जो तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा परिवार है, उसके लिए तू कुछ भी नहीं करना चाहता, क्यों? जो इंसान अपने भाई से, बहन से, परिवार से प्रेम रखता है, उसी के अंदर परमेश्वर का प्यार होता है, प्रेम होता है। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है और वही व्यक्ति जीवन में प्रेम पाकर दूसरों को प्रेम प्यार बांट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम इसी में है कि परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्यार किया, प्रेम किया, हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्यार प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो प्रिय लोगों, आज का जो वचन था, नया नियम 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 10, 19, 20 और 21। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे।
मैं आशा करता हूँ कि आज का जो परमेश्वर का वचन था, मैं आशा करता हूँ प्रभु आप इस वचन के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने परिवार से प्यार करना शुरू कर देंगे। और अगर हमारे परिवार में प्रेम प्यार बना रहेगा प्रिय लोगों, उसी में परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। हालेलुया। खुद भी बदलो और दूसरों को भी बदलो। किसी को भी मौका मत दो कि वो प्रेम से बचकर कहीं और चला जाए। इसलिए हमेशा उसके लिए उसके नाम से प्रार्थना करो। अपने रूम में जाओ और प्रार्थना करो, दुआ करो। परमेश्वर से ही बोलो कि परमेश्वर इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे प्यार करना सिखा। परमेश्वर जिस तरह मैं बदल गया हूँ उसी तरह परमेश्वर ये मेरे भाई बहन भी बदल, ये भी तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। आपकी परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर आपकी इच्छाओं में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं प्रभु सब कुछ पूरा करे, क्योंकि पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जो भी कुछ मिलेगा हमें सब कुछ मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के पल में। प्रभु हमने जो भी वचन का प्रचार किया है, जो आपने प्रेम हमने दिखाया प्रभु, प्रेम के बारे में जो वचन दिया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी इन सभी भाई बहनों के लिए 10, 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल चाहते हैं प्रभु जी। और जो भी वचन का बीज बोया है प्रभु, प्रेम के प्रति जो भी वचन का बीज बोया है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी भाई बहनों के जीवन में तो कार्य करना प्रभु जी, उनको सही रास्ते पर डालना प्रभु जी, उनको शैतान के चालों से, शैतान के षड्यंत्रों से, शैतान की हर गंदे हरकतों से बचा रखना, नेकी की राह पे डालना, से बुराई से, बदनामी से बचाना प्रभु। सारी भाई बहन को तुम्हारे हाथ में सौंपता प्रभु। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीषित हो, ब्लेस से भरा हुआ प्रभु, दयालु हो, कृपालु हो और कृपा करते हुए, भलाई करते हुए जीवन व्यतीत करे प्रभु, और सभी से प्रेम करे प्रभु। ऐसी विनती से प्रार्थना करते प्रभु। दया कृपा अनुग्रह करना प्रभु। अब तक संभाला है प्रभु, हमें आगे भी संभालना। अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा करना प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना प्रभु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आप को देते पिता परमेश्वर। और ये विनती प्रार्थना इस वक्त की परमेश्वर सभी मानव जाति की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, सच्चे चंगे निकराहों पे चलने के लिए और ईमानदारी से, वफादारी से सेवका करने के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे, जीवन दाता, मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हैव ए नाइस डे। और आज का पूरा दिन आपके जीवन में ब्लेसिंग से भरा हो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, सब पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर बनी रहे, और खासकर परमेश्वर का प्रेम आप पर हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।